चलिए दोस्तों, वी आर लाइव नाउ। अब हम लोग इस सेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी ग्रामर से रिलेटेड कुछ एरर। मींस जो आप लोग हमेशा एरर करते हो, मींस ये है बेसिक ऑफ ग्रामर। ठीक, इसमें हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस कहाँ कहाँ यूज करना है। कुछ लोग जानते ही नहीं होंगे कि ये रिफ्लेक्सिव केस आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अगर शेयर नहीं किया है तो उसको ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी यह सुविधा प्राप्त हो सके, क्योंकि ये सिंटैक्स से रिलेटेड एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में द का यूज बता दिया था कि आप लोगों को द का यूज विथ ट्रिक के साथ में कैसे और कहाँ कहाँ करना है। ठीक, अब हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे क्या ये, ठीक है ना, ग्रामर से रिलेटेड कुछ बेसिक। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका सब्जेक्ट हमेशा आई होता है। ठीक है ना, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। वी क्या होता है, वो वी भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। अगर यही हम बोल दें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा होता है, तो उसको आप बोलेंगे ही, शी, इट या दे। ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ठीक, अगर हम पूछें इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, तो हम कहेंगे आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू रहता है, ही का हिज हो जाता है ना, क्या हो जाता है, ही का हिज, ही का हिम हो जाता है, सॉरी, ही का हो जाता है हिम, ही का हो जाता है हिम ऑब्जेक्ट। सी का हर ही रहता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम लोग समझेंगे अपने के अर्थ में पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस क्या होता है, अपने के अर्थ में, यह मेरा है, यह उसका है, यह हमारा है, यह तुम्हारा है। ठीक है ना, यह उसके हैं। ठीक है, इससे कुछ, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे पॉसेसिव केस अपने के अर्थ में। तो देखिए, माई होता है और माइन भी होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये माई और माइन का यूज हम लोग कब करें, तो देखिए वो हम बताएंगे। जैसे कि आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ा होगा, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो आप लोग इसको आसानी से बना जाते हैं कि दिस इज माई पेन। अगर हम उसी को कहते हैं यह पेन मेरा है, तो आप लोग इसको बोलोगे दिस पेन इज माइन। अब बताइए कि आप पूछेंगे ये ऐसा क्यों होता है, जबकि माई और माइन दोनों का अर्थ अपने के अर्थ में होता है। तो हम बताएंगे कि इसका रीज़न ये है कि जो ये माई होता है ये हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। देखिए, कभी मेरा अकेले नहीं हो सकता है, कभी मेरा अकेले नहीं हो सकता जब ये नाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो मेरा पेन, मेरी बुक, मेरी किताब, मेरी कार। देख रहे हो, हमेशा मतलब जो है तो ये हमेशा नाउन के साथ में यूज होता है। बट इफ़ अगर ये अकेले आ जाए तब वहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग माइन का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार आशय या उसी प्रकार वी है, तो वी का हम यूज करते हैं अवर। क्या यूज करते हैं, अवर्ज। वी के लिए हम यूज करते हैं अवर। लेकिन अगर ये बहुवचन में आ जाए कि जैसे वह हमारे, जैसे कहते वह हमारा पेन है, ये वह हमारा घर है, और यही कह दे वह घर हमारा है, तो अब बताइए कैसे बनाएंगे। देखिए, वह घर हमारा है, वह हमारा घर। देखिए ये तो सिंपल है आपका, क्योंकि ये नाउन के साथ में आ रहा है, तो इसको आप सिंपल सा बोल देंगे दैट हाउस इज अवर, है ना, दैट हाउस इज अवर, वह घर हमारा है। अगर यही आ जाए वह हमारा घर है ना, वह हमारा घर है, तो दैट हाउस इज अवर। ओके, अगर यही आ जाए वह घर हमारा है, तो दैट हाउस इज अवर्स। क्या होगा, इज अवर्स। देखिए कुछ डिफरेंस है ना, वह हमारा घर है, दैट हाउस इज अवर्स, वह हमारा घर है। जैसे था यह मेरा पेन है, तो दिस पेन इज माइन,
यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, तो यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन। अगर कहते हैं यह मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन। उसी प्रकार अगर कहते हैं यह हमारा घर है तो दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस। ये अगर हम कहते हैं वह घर हमारा है तो दैट हाउस, या आप कह सकते हो दैट हाउस इज आवर्स, दैट हाउस, या कह सकते हो वह हमारा घर है तो दैट हाउस, या दैट, या दिस हाउस इज आवर्स। देखिए ये जो डिफरेंस है, देखिए कुछ ना कुछ तो डिफरेंस इसमें है। जैसे वह पेन मेरा है तो ये जैसे है यह पेन मेरा है तो दिस पेन इज माइन, वह घर हमारा है तो दैट हाउस इज आवर्स। यह मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन, तो दैट इज आवर हाउस, दैट इज आवर हाउस। ध्यान दीजिए इधर कन्फ्यूजन की स्थिति है, ध्यान दीजिए इधर। देखिए यह पेन मेरा है, वह घर हमारा है, तो इसको कैसे आप बनाते हैं, दिस पेन इज माइन, तो दैट हाउस इज आवर्स। क्या होगा यहाँ पर, आवर्स होगा। अगर यही हम कहते हैं यह मेरा पेन है और तो ये क्या है, तो उसको आप बनाते हैं जिस प्रकार, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, दैट इज माई हाउस, दैट इज आवर हाउस, दैट इज आवर हाउस। ओके, इस प्रकार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, किस प्रकार इनमें डिफरेंस है। अब देखिए, अब लोग समझेंगे यू, तो यू का आप सब्जेक्टिव केस होता है, यू का यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू रहता है, किंतु जो पॉसेसिव केस होता है तो योर हो जाता है और योर्ज भी हो जाता है। ठीक, इसका भी आप बना सकते हैं कि वह हमारा, तुम हमारे हो, या हम तुम्हारे, नहीं तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, यह कह सकते हो आप, यह घर तुम्हारा है। देखिए यह घर तुम्हारा है, यह घर तुम्हारा है, यह कहते हैं यह कहते हैं यह तुम्हारा घर है। देखिए यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। यह तुम्हारा घर है, ठीक है ना, तो इसको जब तुम्हारा जब मतलब नाउन के रूप में आए तो हम कहेंगे दिस इज योर्स, योर हाउस, दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस। अगर कहते हैं यह घर तुम्हारा है तो दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स। ध्यान दीजिए, ओके ना। अब देखिए हम लोग आगे समझेंगे, आप लोगों को दिख रहा है ना, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। ओके ओके ओके, देखिए अब अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, उसमें ही ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और जो पॉसेसिव केस होता है वो होता है हिज। क्या होता है, हिज, हिज का हिज ही रहता है। हर का हो जाता है पॉसेसिव केस हर या हर्ष। इट का इट ही रहता है, ये हो जाता है इट्स। देम का देम ही रहता है, ये इसको कह सकते हैं आप देम सेल्वेज हो जाता है वैसे। चलो इसको रहने दो, देम का दे का देम ही रहेगा। दे का हो जाता है दीज। क्या हो जाता है, दीज। जैसे कहेंगे यह हमारे, यह जैसे कहते हैं वे अपने, तो दीज हाउस है ना, क्या हो जाएगा, दीज। इधर भी क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग समझेंगे इनका यूज किस प्रकार करेंगे हम। तो जैसे कहेंगे यह जैसे मोहन अपने घर जाता है। कौन जाता है अपने घर, मोहन अपने घर जाता है, मोहन अपने घर जाता है, मोहन अपने घर जाता है। तो इसको आप बनाएंगे मोहन गोज टू हिज हाउस, मोहन गोज टू हिज हाउस। अगर हम कहते मोहन घर अपने जाता है, नहीं ये तो नहीं बनेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा दोनों तरफ से बनना चाहिए ना, यह तुम्हारा घर है, जिसके अंदर यह मोहन का घर है, तो यह घर मोहन का है। ध्यान दीजिए, लेकिन उसमें मुझे क्या लाना है, यह मोहन का घर है, यह घर मोहन का है, लेकिन उसमें तुम्हारा हमारा नहीं है ना, इसमें आना चाहिए मेरा अपना आना चाहिए, अपना। तो मैं जैसे वह अपने घर जाता है तो ही गोज टू हिज हाउस, ठीक है ना, वह अपने घर। यह कहते हैं वह घर अपने जाता है तो ही गोज टू हाउस हिज।
ये देखिए, आप देखिए, एक इधर से दिमाग लगाइए, इधर से दिमाग लगाइए, इसमें बन क्यों नहीं रहा, इसका रीजन है, रीजन समझिए कि देखिए हिज का हमेशा हिज ही रहता है ना। तो इसको आप सिंपल सा यूज करेंगे, जैसे वह जिसे कहते हैं मोहन अपने घर जाता है, तो वो मोहन गोज टू हिज हाउस। इसका मतलब पॉसेसिव केस, जो सेकंड वाला पॉसेसिव केस है वो नहीं बनेगा, फर्स्ट वाला ही रहेगा, ठीक। अब देखिए, हर का आप हर्ज यूज कर सकते हैं, इट का इट्स यूज कर सकते हैं, दीज का दीज यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे इनका रिफ्लेक्सिव केस, ठीक, रिफ्लेक्सिव केस। देखिए रिफ्लेक्सिव केस क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए रिफ्लेक्सिव केस, ओके, रिफ्लेक्सिव केस, ठीक। देखिए आप देखिए ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इनका रिफ्लेक्सिव केस अगर आप लोगों ने नहीं समझ पाए तो ये मेरा बताना बिल्कुल बेकार रहेगा। देखिए रिफ्लेक्सिव केस आई का होता है माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। जैसे आई कैन डू माई सेल्फ, मैं अपने आप यह कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस माई सेल्फ, मैं अपने आप कर सकता हूँ, ठीक। अस या वी का आवर सेल्वेज, क्या होता है? आवर सेल्वेज, आवर सेल्वेज, ठीक, आवर सेल्वेज। योर का योर सेल्फ, इसका बहुवचन और दोनों होते हैं, योर सेल्व्स, ठीक। हिज का हिज सेल्फ या हिम सेल्फ, ही का क्या कर दोगे आप? हिम सेल्फ। हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दीज का देम सेल्व्स, ठीक। जैसे अब आ जाए कि मैं अपने आप कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस माई सेल्फ। अगर वही आ जाए आवर सेल्फ, मतलब या हम कर सकते हैं, तो दिस इज या दिस वी कैन डू, आवर सेल्वेज, अपने आप कर सकते हैं। देखिए ये जो होता है रिफ्लेक्सिव केस, ये अपने आप, ये स्वयं या खुद के सेंस में होता है, स्वयं या खुद के। मैं अपने आप घर जा सकता हूँ, आई कैन डू हिज होम या माई होम, आई कैन डू माई होम, आई कैन गो माई होम और माई सेल्फ। देखिए ध्यान दीजिए। देखिए अगर आ जाए मैं अपने आप घर जा सकता हूँ, आई कैन गो माई होम माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ। आप इसके कर्ता के बाद में भी आप माई सेल्फ यूज कर सकते हैं। आई माई सेल्फ कैन गो माई हाउस, ठीक। अब देखिए यही आ जाए, अगर हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, तो वी कैन डू आवर वर्क आवर सेल्वेज, ओके। देखिए दोनों को यूज है, इसका पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस का भी यूज है। जैसे वह अपना कार्य कर सकता है स्वयं, कर सकता है, तो ही कैन डू हिज वर्क हिमसेल्फ, ओके। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल करा दे रहा हूँ कि ये आखिरकार आप लोगों की यूज के लिए क्या, ये सेंटेक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार ध्यान से समझ लीजिए और इस बार आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जैसे क्लियर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ओके। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कुछ ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक जो आप लोग अधिकतर करते हैं, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वह तुम्हारा घर है, तो दैट हाउस इज योर, तो योर नहीं होता, क्या होता है? योर्स होता है, हर्ज होता है, अवर्स होता है, ठीक। और माई नहीं होता, अगर नाउन के यूज रूप में नहीं यूज हो तो वहाँ पर माइन का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन का करता होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। मी, अस, ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इनका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। और ये होता है उनका पॉसेसिव केस और ये होता है रिफ्लेक्सिव केस, ठीक। तो इनका यूज मैंने आप लोगों को बताया किस प्रकार किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।